ने तो कहा भाग निकले, जी ने तो कहा भाग निकले, लेकिन तलवार निकाल उठा। उसके मन में तो आया कि निकल करके भागे, अरे इन मल्ल योद्धाओं का वध इन्होंने कर दिया, कोलिया पीड़ को मार दिया, तो ये हमको भी ना मार डालें। इसका मन करता है निकल करके भागे, लेकिन हिम्मत करके उसने सभा में तलवार निकाल लिया और घुमाने लगा। और भगवान श्याम सुंदर अपने कंधे पे हाथी के दांत रख करके ऊंचे सिंहासन पर चढ़ करके पहुंच गए। अब उसने अपनी तलवार घुमाया, उसका वार उन हाथी के दांतों पे रोका भगवान ने। और फिर क्या है, तो कृष्ण और बलराम दोनों चढ़ करके गए साथ में। अब जब वो तलवार चलाता है तो भगवान श्याम सुंदर उसका वार उस हाथी के दांत पे रोक लेते हैं। तलवार उसकी हाथ से छूट करके गिर गई और उसका मुकुट नीचे गिर गया हड़बड़ाहट में। कुंडल कवच सब ढीला पड़ गया, केस उसके खुल गए। जब बाल खुल गए तो भगवान श्याम सुंदर ने उसके बालों को ऐसे लपेट लिया हाथ में और लपेट करके घसीटते हुए ऊपर से और नीचे उस मल्ल अखाड़े में लेकर के आए और कहा, मामा जी याद करो, आप मेरी देवकी मैया के इसी तरह से केस पकड़ करके तुमने खींचा था और कहा था उखाड़ूंगा मैं जड़ ही को तो होगी डाल, फिर कैसे न रहेगी देवकी तो होगा लाल, फिर कैसे न लोहा ही रहेगा तो बनेगी ये छुरी क्यों कर, न रहेगा बांस तो बजेगी बांसुरी क्यों कर। आज बांस भी है और बांसुरी भी है, और वही उसी देवकी का 8वां लाल और मैं तुम्हारा काल। भगवान ने क्या किया, उसके वक्षस्थल पर सवार होकर के और उसका गला घोंट दिया। भगवान ने क्या किया, उसके प्राणों को निकाल लिया, अर्थात उसका गला घोंट करके उसका प्राणांत कर दिया। देव देवताओं ने आकाश मार्ग से पुष्पों की वर्षा करना प्रारंभ कर दिया। बोलिए कंसमर्दन भगवान की जय हो। देवताओं ने सुंदर पुष्पों की वर्षा की, बड़े भाव के साथ में आनंद मनाया, जय जयकार सब करने लगे।